हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज स्टूडेंट्स जो अपना टॉपिक है वो है ध्वनि की चाल। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड। डियर स्टूडेंट्स, जो ध्वनि तरंगे हैं, जो ध्वनि है जिसके बारे में जिक्र चल रहा है, ध्वनि तरंगों के रूप में संचारित होती है, तरंगों के रूप में चलती है, और वो भी यांत्रिक तरंगों के रूप में, मैकेनिकल वेव्स के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए, मैकेनिकल वेव्स को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम नहीं है तो यांत्रिक तरंगें नहीं चल सकती हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए, और ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। इसीलिए निर्वात में अर्थात वायु रहित स्थान में जहां पर माध्यम नहीं है वहां पर ध्वनि नहीं चल सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ध्वनि तरंगें जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्योंकि यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जिसमें संपीड़न और जिसमें श्रृंग और गर्त होते हैं, अर्थात शीर्ष और गर्त। जैसे एक दीवार में हम खूंटी गाड़ लें, उसमें रस्सी बांध लें और रस्सी में इस तरीके से झटका मारें तो इस तरीके से जो अप एंड डाउन जो वेव्स बनेंगी, इस तरीके से ये वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उनमें संपीड़न और विरलन होते हैं, यानी कि पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर। जो पास पास जो होते हैं वो संपीड़न और जो दूर दूर वो विरलन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ध्वनि तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, ध्वनि तरंगें जो हैं वो यांत्रिक तरंगें हैं, मैकेनिकल वेव्स, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही है। अगर माध्यम नहीं है तो यांत्रिक तरंगें नहीं चल सकती हैं, चाहे वह माध्यम ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। यदि माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो उसमें यांत्रिक तरंगें नहीं चल सकती हैं। इसीलिए ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। और जो ध्वनि चलती है वो चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रूप में ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बताते चले कि जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि का जो संचरण होता है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ में ध्वनि की चाल समान नहीं होती है, प्रत्येक पदार्थ में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। सबसे पहले भौतिकी के जनक, जी हाँ स्टूडेंट्स, भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम के घनत्व और माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया था कि किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रत्यास्थता और उस माध्यम के घनत्व पर, उस माध्यम की डेंसिटी पर निर्भर करती है। सोचने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और घनत्व के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो ठोसों की होती है, और उससे कम डेंसिटी होती है द्रवों की, और उससे कम डेंसिटी होती है गैसों की। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा, उससे कम घनत्व द्रव का, और सबसे कम घनत्व गैस का। डियर स्टूडेंट्स, गैस के जो अण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं,
गैस के अणु दूर दूर होने की वजह से ही इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। द्रव के जो अणु होते हैं वो गैस के अणुओं की अपेक्षा पास पास होते हैं। इनके मध्य में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतराण्विक बल जो है वो ठीक ठाक होता है। इसलिए गैसों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो अधिक होता है। द्रवों के घनत्व से ज़्यादा ठोसों का घनत्व होता है। ठोस के अणु जो होते हैं वो नियमित क्रम में सजे हुए होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल बारीकी से पैक होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। इसलिए ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा, उससे कम घनत्व द्रव का और उससे कम घनत्व गैस का। इसीलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो ध्वनि की चाल है वह माध्यम के घनत्व पर और उसकी प्रत्यास्थता पर डिपेंड करती है। अर्थात अब आप ये बात सोच सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं, जो माध्यम सघन होता है, जो माध्यम घना होता है, जिस माध्यम का घनत्व अर्थात डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा घने अणु होते हैं ठोस में। इसीलिए ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कहने में उल्टा लग रहा है कि ठोस में ध्वनि की चाल कैसे हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है स्टूडेंट्स। ध्वनि को संचरित होने के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि को संचारित करने के लिए, ध्वनि को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम जितना सघन, माध्यम जितना घना, माध्यम की डेंसिटी जितनी अधिक, उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक। तो ठोस की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, ठोस का घनत्व तो सबसे अधिक, इसलिए ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस से कम घनत्व होता है द्रव का, इसलिए ठोस से कम चाल होती है द्रवों में। और द्रव से कम घनत्व होता है गैस का, इसलिए गैसों में अर्थात वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। और आप जानते हैं निर्वात का मतलब वायु रहित स्थान। निर्वात यानी कि वायु रहित स्थान। जब वायु रहित है अर्थात वहाँ पर माध्यम नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न आता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, और उसमें ऑप्शन दिए होते हैं ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। कई बार ये प्रश्न गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, निर्वात में टिक लगा देते हैं कि निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। चंद्रमा पर वैक्यूम है, चंद्रमा पर निर्वात है। इसीलिए स्टूडेंट्स, चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि आवाज़ को चलने के लिए, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वहाँ माध्यम है नहीं, जिस कारण से चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। आवाज़ वहीं सुन सकते हैं जहाँ पर माध्यम हो। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो चाल होती है वो ठोसों में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैसों में। यहाँ पर हमने देखिए लिखा है जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1483 मीटर प्रति सेकंड। यदि जल खारा है, नमकीन है, तो उसमें ध्वनि की चाल होती है 1500 मीटर प्रति सेकंड। शुद्ध जल में ध्वनि की चाल होती है 1435 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लोहे में जो ध्वनि की चाल है वो 5130 मीटर प्रति सेकंड। कांच भी ठोस होता है, कांच में जो ध्वनि की चाल है वो 4540 मीटर प्रति सेकंड। सोने में ध्वनि की चाल 3240 मीटर प्रति सेकंड, और कॉपर में 4600 मीटर प्रति सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें। ध्वनि की चाल, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल और ध्वनि की तरंग दैर्ध्य अर्थात स्पीड एंड वेवलेंथ, ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जबकि ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी आवृत्ति होती है, वो चेंज नहीं होती है। एक और बात स्टूडेंट्स, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्वनि की चाल पर टेम्परेचर इफेक्ट डालता है। यदि ताप अधिक तो ध्वनि की चाल अधिक, ताप कम तो ध्वनि की चाल कम। नॉर्मली वायु में जो ध्वनि की चाल बताते हैं हम लोग, कहते हैं, वो बताते हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड, डियर स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। हमने एक चार्ट जैसा बनाया है, ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है 331.50 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही वैसे ध्वनि की चाल बढ़ेगी माध्यम में। देखिए जरा, 0 डिग्री सेल्सियस पर 331.50 अर्थात लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। 5 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस पर ये बढ़ के हो जाती है 334.53 मीटर प्रति सेकेंड। 5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाए यानी कि प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 337.54 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। प्लस 15 डिग्री सेल्सियस पर 340.51 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। यदि और टेम्परेचर बढ़ जाए प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस पर 343.46 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 25 डिग्री सेल्सियस पर 346.39 मीटर प्रति सेकेंड। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर अर्थात प्लस 30 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है 349.29 मीटर प्रति सेकेंड। और प्लस 35 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है 352.17 मीटर प्रति सेकेंड। यदि 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम कर दिया जाए, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा माइनस में जाएगा, ध्वनि की चाल कम होती चली जाती है। देखिएगा, माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल थी वो 331.50 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस पर रह गई ये 328.44 मीटर प्रति सेकेंड। और ज़्यादा यदि मौसम ठंडा हो जाए, टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाए, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 325.35 मीटर प्रति सेकेंड रह जाएगी। टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाए, माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ध्वनि की चाल उसमें और कम हो जाएगी, 322.23 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 319.09 मीटर प्रति सेकेंड। टेम्परेचर और कम होकर माइनस का 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 315.91 मीटर प्रति सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चार्ट से आपको समझाना सिर्फ इतना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे जैसे ताप बढ़ता चला जाता है, माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ती चली जाती है और टेम्परेचर कम होने पर ध्वनि की चाल कम होती चली जाती है। साथ ही साथ जो माध्यम पर डेंसिटी का प्रभाव पड़ता है, घनत्व का प्रभाव पड़ता है, वो भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि घनत्व यदि बढ़ेगा माध्यम का तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, माध्यम का घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल उस माध्यम में कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। जल्दी ही हाजिर होते हैं हम आपके सामने किसी नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।